नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ये घोषणा की कि अभी तक तो उन्होंने एटम बम फोड़ा था, लेकिन एटम बम से बड़ा भी एक बम होता है, वो होता है हाइड्रोजन बम। तो अब हम आने वाले समय में हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। यानी कि राहुल गांधी जी का जो इशारा था वो साफ साफ ये था कि कर्नाटक की एक विधानसभा में किस तरीके से चुनाव आयोग ने लाखों वोट बढ़ा दिए और लाखों जो वोट बढ़े उसका फायदा किसको मिला? भारतीय जनता पार्टी को। तो उसका जो खुलासा राहुल गांधी ने किया है, उसके बाद चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश और दुनिया में हड़कंप मच गया। तो उसको राहुल गांधी ने संज्ञा दी कि साहब ये एटम बम था, लेकिन एटम बम से बड़ा भी हाइड्रोजन बम होता है। तो अब राहुल गांधी का ये इशारा कि अब वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, तो वो हाइड्रोजन बम क्या है? क्या वो हाइड्रोजन बम हरियाणा का विधानसभा का चुनाव है? क्या वो हाइड्रोजन बम महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव का डेटा जो है फोड़ेंगे? या 24 के लोकसभा के चुनाव में जो प्रधानमंत्री मोदी जी की खुद की अपनी सीट बनारस की सीट का हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे? तो इन तमाम तरीके की बातें चलने लगी हैं। और इसी के साथ साथ एक और मैं आपको बता दूं कि पिछले एक महीने में राहुल गांधी ने बिहार ही नहीं पूरी देश की राजनीति को कैसे बदल के रख दिया है। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, हाइड्रोजन बम क्या? अब चूंकि कर्नाटक की एक विधानसभा का जो डाटा उन्होंने पेश किया पूरे देश और दुनिया के सामने, चुनाव आयोग अब तक उसके बारे में ठोस सबूत नहीं दे पाया, ठोस बात नहीं कर पाया, इधर उधर की बातें करता है, घुमाने की बातें करता है। राहुल गांधी ने मांग की कि वीडियोग्राफी जो है वो हमको दे दीजिए। तो चुनाव आयोग बोलता है कि साहब माताओं बहनों को कोई दे सकता है क्या? वीडियोग्राफी दे सकता है? अरे भैया, वो किसी का प्राइवेट रूम थोड़े ही है जहां वोट पड़ता है। वो चुनाव आयोग है, वहां तो लोग वोट जब डालने जाते हैं सेल्फी भी लेते हैं। एक जो चुनाव आयोग की तरफ से सेल्फी पॉइंट बनाया जाता है, सेल्फी तक लेते हैं, माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग सब लोग लेते हैं। तो वो कोई ऐसी जगह थोड़ी है कि जिसको आप ये कहो कि साहब हम इसको ओपन नहीं कर सकते। ये सरासर जिम्मेदारी से भागने की बात है चुनाव आयोग की। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा है, इसलिए वो तमाम रास्ते बचने के तलाश रहा है। अब बिहार की बात कर ले तो चुनाव आयोग ने बिहार के चुनावों को जीतने के लिए अब क्या किया? वोट काटने की रणनीति अपनाई। वोट काटने की रणनीति 65 लाख वोट काटे गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। यानी कि बिहार में जो एसआईआर हुई उसको लेकर तमाम बातें जब विपक्ष की तरफ से उठाई गई और चुनाव आयोग ने जब नहीं मानी, तो फिर राहुल गांधी ने एक वोटर अधिकार यात्रा निकाली एसआईआर के खिलाफ। इस वोटर अधिकार यात्रा को बिहार में अपार सफलता मिली। चाहे किसी भी क्षेत्र से यात्रा गुजरी, इस यात्रा को लाखों हजारों संख्या में लोगों ने इसको समर्थन दिया। और बड़ी बात है, यात्रा तो निकल रही थी बिहार में, लेकिन इसका असर पूरे देश में हो रहा था। क्यों? क्योंकि इस यात्रा से ही ये भी एक बड़ा नारा निकला कि आने वाले समय में राहुल गांधी को देश को प्रधानमंत्री बनाना है। विपक्ष का हर दल का हर लगभग बड़ा नेता इस यात्रा में शामिल हुआ। यह सबसे बड़ी बात थी। जो इंडिया गठबंधन का कुनबा बिखरा हुआ नजर आ रहा था, बिहार में एक वोटर अधिकार यात्रा में पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन का कुनबा एकजुट नजर आया और एसआईआर के खिलाफ इतना बड़ा जो जन आंदोलन खड़ा कर दिया। और सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग के खिलाफ आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा था। जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, आंदोलन चुनाव आयोग के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन पहली दफा ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग के खिलाफ भी आंदोलन खड़ा होता जा रहा है। लोगों में ये मैसेज चला गया है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटों की चोरी करता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही वोटों को कटवाता भी है ताकि भारतीय जनता पार्टी को जिताया जा सके। ये साफ साफ मैसेज भेज दिया है राहुल गांधी ने देश की जनता के मस्तिष्क में। कुल मिलाकर उसके बाद जब आखिरी दिन जब वोटर अधिकार यात्रा हुई, उसके आखिरी दिन लगभग कहा जा रहा है कि 10 लाख लोग इस यात्रा में शामिल हुए। और स्थिति तो यहां तक थी कि गांधी मैदान में परमिशन नहीं दी गई, तो शायद इसको यात्रा के रूप में किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। अब जब 10 लाख लोग शामिल हुए, हुआ क्या? अब भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की तो हवाइयां उड़ गई। तो कैसे मुद्दे से डाइवर्ट किया जाए? वोट अधिकार यात्रा, एसआईआर, चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी जो फंसी है, तो क्या किया जाए? अब एक नया शिगुफा मोदी जी ने कल छोड़ दिया कि मेरी माँ का अपमान किया है। और जबकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कहीं कुछ नहीं कहा, कोई यात्रा गुजर चुकी थी वहां से, उसके बाद कोई अनजान व्यक्ति आके कुछ भी बोल दे
तो उसमें राहुल गांधी तेजस्वी यादव का दोस्त तो नहीं है। अब मोदी जी क्या है कि वही पुराना हथकंडा अपना रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं। देश की जनता जागरूक है। मोदी जी तमाम गालियां दे चुके हैं गांधी परिवार को लेकर, तमाम उल्टे सीधे बयान दे चुके हैं विपक्ष की महिला नेताओं के खिलाफ। तो मोदी जी को अपने गिरेबान में पहले झांकना चाहिए। कुल मिलाकर मैं ये कहूं, पिछले 1 महीने में राहुल गांधी ने बिहार ही नहीं पूरी देश की राजनीति को बदल कर रख दिया है। और सबसे बड़ा इम्तिहान तो अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में होने जा रहा है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बोल रहे हैं कहीं इसमें ही नहीं खेल हो जाए, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में खेल हुआ, कहीं इसमें भी खेल हो गया, फिर तो मुझे लगता है कि अब मोदी सरकार के दिन कुछ ही दिन के मेहमान रह जाएंगे। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। और तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं, कुछ कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि अगले 6 महीने में मोदी जी को इस्तीफा भी देना पड़ेगा। खैर, जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।